दोस्तों जब आज से 4 महीने पहले, लगभग 3.5-4 महीने पहले चैंपियंस लीग का ड्रॉ निकला था, तो सबसे ज़्यादा जिस फिक्सचर की बात हो रही थी ना, वो यही था, चेल्सी वर्सेस बार्सिलोना। तो हमारे जितने भी चेल्सी भाई हैं, बार्सिलोना भाई हैं, जितने भी सारे फैंस हमारे चेल्सी बार्सिलोना के, सब मुझसे एक सवाल पूछे जा रहे थे कई दिनों से कि क्या लगता है चेल्सी वर्सेस बार्सिलोना में आपको क्या होगा, क्या लगता है चेल्सी बार्सिलोना में क्या होगा। तो मैंने उस सवाल को टाले जा रहा था कि यार अभी तो 3 महीने हैं, 1 महीना है, 2 महीना है, 2.5 महीना है, बहुत दूर है मैच। जब ये मैच आ रहा होगा ना तब इसकी बात करेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं कौन प्लेयर्स अवेलेबल होंगे, कौन प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होंगे, किस तरीके से दोनों टीमें स्ट्रक्चर करेंगी, उस समय क्या होगा, क्या फॉर्म चल रहा होगा, कैसे होगा, कैसे क्या चीज़ें होंगी। बट अब इस सवाल को और टाला नहीं जा सकता दोस्तों, क्योंकि आज है कयामत की रात, आज होगा मैटर। क्योंकि आज है दोस्तों स्टैमफोर्ड ब्रिज में चेल्सी और बार्सिलोना की गुत्थम गुथाई लड़ाई होने वाली है, प्रॉपर बहुत ही ज़बरदस्त मैच है। और पता है ये एक ऐसा मैच है, आई डोंट नो आप मुझसे कितना एग्री करेंगे, बट चेल्सी और बार्सिलोना फैंस में ना एक है राइवलरी, एक अलग तरीके की राइवलरी है। भले ही इन दोनों टीम्स के बहुत ज़्यादा मैचेस नहीं हुए हैं, अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे चैंपियंस लीग के तो 7 मैचेस हुए हैं, 3 बार्सिलोना ने जीते हैं, 3 चेल्सी ने जीते हैं, एक ड्रॉ हुआ है। तो बहुत ही ज़्यादा इवन रहा है कॉन्टेस्ट। आप देखेंगे कि कोई भी टीम ने है ना किसी को भी ऐसे डोमिनेट नहीं किया, और ऑल्टरनेट ईयर्स में चलता है। जैसे 2005 में चेल्सी जीती तो 2006 में बार्सिलोना जीती, 2007 में चेल्सी जीती, 2009 में बार्सिलोना जीती, खतरनाक मैच था वो तो। 2012 में फिर चेल्सी जीती, और भी खतरनाक मैच था। फिर 2018 में फिर बार्सिलोना जीती। तो इस तरीके से ना ऑल्टरनेट चलता रहता है, कभी चेल्सी जीतती है, कभी बार्सिलोना जीतती है। ड्रामा होता है इस मैच में, इंडिविजुअल मोमेंट्स ऑफ क्वालिटी होते हैं, इंडिविजुअल मोमेंट्स ऑफ ब्रिलियंस होते हैं, कंट्रोवर्सीज होती हैं, और कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो हमें जिंदगी भर याद रह जाते हैं। दिस इज व्हाट चेल्सी वर्सेस बार्सिलोना इज ऑल अबाउट। और हो भी क्यों ना, क्योंकि अगर हम चेल्सी की बात करें, ऑब्वियसली चेल्सी 2-3 सालों से स्ट्रगल कर रही है, एंड वी कांट रियली से अभी कि हम ऐसी टीम है जो प्रीमियर लीग जीत सकते हैं रेगुलरली। बट जब ये राइवलरी शुरू हुई मिड 2000s में और 2018 तक चली, तो चेल्सी वर अ प्रॉपर टीम जो प्रीमियर लीग जीतती थी, 2012 में चैंपियंस लीग जीत ली थी। यही हम बार्सिलोना की बात करें तो एक एलीट क्लब एज ऑलवेज, और यूरोपियन हेरिटेज बहुत है बार्सिलोना की, डोमिनेट करते हैं जहां भी जाते हैं, जिस भी ऑपोजिशन के अगेंस्ट खेलते हैं। ला लीगा में दबदबा रहा है बार्सिलोना का। तो आप कह सकते हैं दो यूरोपियन हैवीवेट्स का ना ये मुकाबला रहा है हमेशा। और 2009 में जो हुआ था ना, उसके बाद एक अलग सी राइवलरी आ गई, एक अलग सा आप कहेंगे, मतलब एक टीस उठती है हर चेल्सी फैन के दिल में, इंक्लूडिंग मी। जब मैं उस 2009 के सेमीफाइनल को याद रखता हूँ ना, जो इनिएस्टा ने दिल तोड़ा था हमारा, स्टैमफोर्ड ब्रिज में ही हो रहा था वो मैच। और उस दिन से आई थिंक एक रिस्पेक्ट तो है दोनों फैन बेसिस में आपस में, लेकिन एक ये भी फीलिंग है कि यार इस क्लब से नहीं हारना है। और वही चीज़ है दोस्तों, आज भी कुछ इसी तरीके का मुकाबला है दोनों टीमों का। अगर आप देखेंगे, चेल्सी को देखें, आप बार्सिलोना को देखें, तो अगर आप चेल्सी और बार्सिलोना की बात करेंगे तो काफ़ी आइडेंटिकल सिचुएशंस है दोनों टीमों की। लीग में दोनों टीमें सेकंड है, दोनों ही टीमें 7 पॉइंट पे है चैंपियंस लीग में। तो एक काइंड ऑफ मस्ट विन गेम हो जाता है दोनों के लिए, क्योंकि अगर यहाँ पे जो भी टीम हारती है तो इसका मतलब ये होगा कि 5 मैच में 7 पॉइंट होंगे, जिसका मतलब ये होता है कि अगले 3 मैच जो बचेंगे, जो लास्ट के 3 मैच होंगे, वो मस्ट विन हो जाएंगे ईदर टीम के लिए। इवन ड्रॉ में भी आपको लगेगा कि हाँ यार शायद थोड़ा सा क्वालिफिकेशन जेपर्डी में आ सकता है। तो अ लॉट इज राइडिंग ऑन दिस गेम दोस्तों, अगर हम दोनों चेल्सी और बार्सिलोना की बात करें तो काफी मतलब अच्छा लगता है जब इस तरीके के मैचेस होते हैं ना, और इस तरीके की स्टोरी लाइंस होती हैं, इतना कुछ दाव पे लगा होता है। अब मैच की बात करते हैं, मैच में क्या होगा, दोनों टीम्स की आइडेंटिटी क्या है। तो देखिए बार्सिलोना का हमें पता है, नो सरप्राइजेस देयर। बार्सिलोना ना किसी भी मैच में, चाहे वो होम पे हो, अवे फ्रॉम होम हो, ला लीगा में हो, कोई कप में मैच हो, चैंपियंस लीग में हो, बार्सिलोना ना किसी भी मैच में ऐसे नहीं जाती है कि भाई हम प्रैग्मेटिक होंगे और एक ड्रॉ निकाल लेते हैं। क्योंकि आई थिंक ड्रॉ भी अगर निकलता है बार्सिलोना का तो दे आर केपेबल इनफ कि वो अगले 3 मैच में 3 जीत के 9 पॉइंट हासिल करके आराम से राउंड ऑफ 16 में अपनी जगह बना सकते हैं। टॉप 8 में भी हो सकता है क्वालिफाई हो जाए, क्योंकि लास्ट सीजन अगर आप देखेंगे तो आई थिंक 16 कट ऑफ था, जहां पे टॉप 8 जो टीम्स आई थी उनके लिए इतने पॉइंट्स काफ़ी थे। बट आई डोंट थिंक सो कि बार्सिलोना ना किसी भी मैच में जाके ये सोचती है कि भाई हम ड्रॉ करा लें, किसी तरीके से ना इस टीम को रोक लें अपने होम में स्कोर करने से, एंड लेट्स जस्ट गेट दैट 1 पॉइंट
और बस खुशी खुशी वापस घर पे आ जाते हैं। नहीं, बार्सिलोना जिस भी मैच में जाती है ना, उस मैच को जीतने के लिए जाते हैं। वो हाई लाइन होती है बार्सिलोना की, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव प्रेस करते हैं, और जो फ्रंट लाइन है बार्सिलोना की, दैट इज स्केरी, क्योंकि रफीनिया अवेलेबल है, लेवेंडोस्की अवेलेबल है, लमीन यमाल अवेलेबल है। पेड्री को अगर हम हटा दें तो मोस्टली जो बार्सिलोना की 11 है, जो इंजरी से भी अभी बाहर थे प्लेयर, जैसे जोआन गार्सिया बाहर थे, बाल्डे को बीच में इंजरी हो गई थी, सब अवेलेबल होंगे इस मैच के लिए, विच आई थिंक इज गोइंग टू बी अ बिग बिग प्रॉब्लम फॉर चेल्सी, क्योंकि जो क्वालिटी लेके आती है बार्सिलोना, दैट इज अनबिलीवेबल। और अगर हम बिग गेम प्लेयर्स की बात करें तो लमीन यमाल इज अ प्लेयर जिनको बिग ओकेजन्स पसंद है। रफीनिया एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें बड़ी ओकेजन्स पसंद है। लेकिन क्या बार्सिलोना फ्लॉलेस है? क्या बार्सिलोना की कोई ऐसी चीज है जिसको एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सकता? आई डोंट थिंक सो। मुझे नहीं लगता कि बार्सिलोना फ्लॉलेस है। और यहां पर आती है दोस्तों चेल्सी की मिडफील्ड। अगर हम बात करें चेल्सी की वीकनेस की, तो हाँ, मैं अग्री करता हूं कि बार्सा की फ्रंट लाइन वर्सेस चेल्सी की बैक लाइन एक प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली जो सेंटर बैक पेयरिंग है। क्योंकि अगर हम बात करें तो चेल्सी की सेंटर बैक पेयरिंग ने इस तरीके का कॉन्फिडेंस इंस्टिल नहीं किया है कि आप बोलें कि एक कंसिस्टेंट बैक लाइन है और ये गलतियां नहीं करते हैं। बट हैविंग सेड दैट, अंडर द रेडार ना चेल्सी के डिफेंस ने इतना कर लिया है कि अगर हम गोल स्कोरिंग की बात करें तो आई थिंक चेल्सी के सेकंड हाईएस्ट गोल स्कोर्ड है लीग में, और सेकंड हाईएस्ट क्लीन शीट्स हैं आफ्टर आर्सेनल। तो चेल्सी आर देयर एंड देयर अबाउट। मतलब आप चेल्सी के लिए भी नहीं कहेंगे कि परफेक्ट टीम है, बट क्या चेल्सी बहुत खराब टीम है और चेल्सी से कुछ नहीं हो सकता? आई वुड डिसएग्री विद दैट। यहां पे आती है दोस्तों मिडफील्ड बैटल। चेल्सी के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि पेड्री नहीं खेल रहे हैं इस मैच में, तो एंट्री होती है मोइसेस काइसेडो की। मोइसेस काइसेडो को रेस्ट मिला है, इंटरनेशनल ब्रेक उन्होंने नहीं खेला था। मोइसेस काइसेडो को अभी बर्नली के अगेंस्ट भी नहीं खिलाया मरेस्का ने, और वो गैम्बल भी अच्छा साबित हुआ क्योंकि मोइसेस काइसेडो नहीं थे तो चेल्सी ने वो मैच भी जीत लिया, तो पूरा रेस्ट मिल गया है। अब 2 बड़े मैच है बार्सिलोना और आर्सेनल, दोनों के लिए मोइसेस काइसेडो 100% फुल्ली फिट होंगे, तो एक अच्छी न्यूज़ है। तो आई फील कि काइसेडो जैसा प्लेयर जो इस समय आप कह सकते हैं कि अपनी पोजीशन में ही इज नॉट ओनली द बेस्ट प्लेयर इन द लीग बट कंटेंडर फॉर द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। मतलब अगर आप उस पोजीशन में बात करें कि दुनिया के बेस्ट डिफेंसिव मिडफील्डर्स कौन है, तो काइसेडो, आप अगर ये अग्री नहीं करेंगे कि वो बेस्ट प्लेयर है, तो आई वुड से कि एटलीस्ट कॉन्वर्सेशन में तो रहेंगे। तो इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं वो इस मैच में। और अगर काइसेडो को सपोर्ट मिलता है फ्रॉम समवन लाइक एंजो फर्नांडिस मिडफील्ड में, या फिर रीस जेम्स आके इन्वर्ट करते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा बिट ऑफ स्टील वो प्रोवाइड करते हैं मिडफील्ड में, एंड आपके पास ऐसा प्लेयर है जो एंजो फर्नांडिस के रूप में आपको अच्छी पासिंग रेंज देता है। काइसेडो की खुद की पासिंग रेंज बहुत अच्छी है, और रीस जेम्स कितने ज़्यादा टेक्निकल है हमें पता है, बॉल पे वो क्या कर सकते हैं। तो आई फील फ्रैंकी डियोंग एंड एरिक गार्सिया या कसाडो, या जो भी खेलता है, आई थिंक एरिक गार्सिया ही खेलेंगे, क्योंकि हमने वो बिलबाओ वाले मैच में देखा था कि बहुत अच्छे से वो डबल पिवट काम किया था बार्सिलोना के लिए। तो फ्रैंकी डियोंग एंड एरिक गार्सिया वर्सेस काइसेडो एंड एंजो फर्नांडिस वुड बी द की बैटल इन दिस गेम दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि लमीन यमाल को कुकुरेया और गर्नाचो अगर उस विंग पे खेलते हैं तो पीछे आके डबल अप करके, ट्रिपल अप करके एक हद तक रोका जा सकता है। देखिए, लमीन यमाल तो होंगे ही प्लेयर टू वॉच आउट फॉर, ये तो गोज विदाउट सेइंग कि मतलब इतना बड़ा प्लेयर है तो वो तो आपका होगा ही एक बहुत बड़ा थ्रेट। बट मुझे लगता है कि जहां यह मैच हारा या जीता जाएगा ना, वो होगा मिडफील्ड में। और वो पॉकेट में जो प्लेयर खेलेगा ना, चाहे वो फरमीन खेले चाहे ऑल्मो खेले, वो भी एक जिम्मेदारी होगी हमारे सेंटर बैक्स की और काइसेडो की, कि कैसे उस लिंकअप को शांत किया जाता है, कि वो जो पॉकेट में प्लेयर खेलता है वो किस तरीके से यमाल या रफीनिया तक बॉल जो पहुंचाते हैं उसको हम डिसरप्ट कर सकते हैं। और लेवेंडोस्की जितना गेम में कम इन्वॉल्व हो उतना हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि मुझे हमारी एरियल एबिलिटी पे ज्यादा भरोसा नहीं है। बार्सिलोना एक ऐसी टीम है जो सेट पीसेस पे ज्यादा रिलाई नहीं करती है, ऐसे क्रॉसेस वगैरह वो ज्यादा नहीं स्पैम करते हैं कि भाई एक फोकल पॉइंट अटैक का, बट दे पावर थ्रू मिड एरियाज से आपकी हाफ स्पेसेस को एक्सप्लॉइट करते हैं। और वो ही चीजें हैं जो बॉल का मूवमेंट होता है ना बार्सिलोना को, उसको रिस्ट्रिक्ट करना है, और फिजिकली चेल्सी उनको ओवर पावर कर सकते हैं मिडफील्ड में। तो आई थिंक वी हैव द टूल्स टू हर्ट बार्सिलोना, और वहां पे हमारे रनर्स प्ले में आते हैं। लेफ्ट पे गर्नाचो, राइट में नेटो। आई थिंक गर्नाचो को भी मिनट्स नहीं मिले थे बर्नली के अगेंस्ट, क्लियर इंडिकेशन कि वो स्टार्ट करेंगे। और नेटो तो जो हार्ड वर्किंग प्लेयर है हमें पता ही है। तो नेटो और रफीनिया दोनों बहुत ऑफ द बॉल वर्क करने वाले हैं इस मैच में। अगर रफीनिया स्टार्ट करते हैं तो, नहीं तो फरान टोरेस होंगे लेफ्ट पे, या रैशवर्ड भी हो सकते हैं। देखना होगा बार्सिलोना किसके साथ स्टार्ट करती है। बट अगर चेल्सी ने इंपॉर्टेंट एरियाज में बॉल जीती और एंजो, काइसेडो, रीस जेम्स जैसे प्लेयर्स अगर रनर्स अनलीश कर सकते हैं, मे बी वी कैन हर्ट बार्सिलोना। सवाल फिर ये आ जाएगा
कि क्या आप चांसेस ले पाएंगे, क्योंकि चेल्सी भी गोल कंसीड करने वाली है, बार्सिलोना भी गोल कंसीड करेगी। इट्स अबाउट कि कौन सी टीम ज़्यादा चांसेस क्रिएट करती है एट द एंड ऑफ द डे और अपने चांसेस को बेरी करते हैं। आई थिंक पिच का साइज थोड़ा छोटा है स्टैमफोर्ड ब्रिज का कंपेयर टू कैंप न्यू या सम ऑफ द अदर ग्राउंड्स इन स्पेन, तो ये एक एडवांटेज प्ले कर सकता है बार्सिलोना के लिए कि अगर हाई लाइन भी है आपके पास तो आपके पास रूम ज़्यादा नहीं है टू रन ऑन टू। बट वो ठीक है, 19-20 वाली बात होती है, एक छोटा सा पॉइंट है ये। बट आई स्टिल फील कि चेल्सी को चांसेस मिलेंगे। अगर चेल्सी ने चांसेस लिए तो एक बहुत अच्छा चांस है कि हम ये मैच जीत सकते हैं, क्योंकि बार्सिलोना तो हमें तंग करेगी ऑफेंसिवली बहुत ज्यादा। अब लाइनअप क्या होगी, तो देखिए गोल में होंगे रॉबर्ट सैंचेज, राइट बैक लेफ्ट बैक हमें पता है रीस जेम्स और कुकुरेया, और आपकी सेंटर बैक पेयरिंग मुझे लगता है होगी फोफाना और चालोबा। अचेम्पोंग को मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े गेम में स्टार्ट कराया जाएगा, तो आई फील कि फोफाना के साथ आप चालोबा को देखेंगे। मिडफील्ड होगा एंजो और काइसेडो का। अब यहां पर इंटरेस्टिंग होता है कि डिलैप स्टार्ट करेंगे जाओ पेड्रो के साथ, और गर्नाचो लेफ्ट में होंगे और पेड्रो नेटो राइट में होंगे, क्योंकि एस्तेवाओ को सब देखना तो चाहते हैं, बट इस गेम में ना आपको बहुत ज्यादा ऑफ द बॉल वर्क रेट की जरूरत होगी, तो एस्तेवाओ को मे भी आप 70-80 मिनट पे देख सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि एस्तेवाओ को स्टार्ट कराया जाएगा, बट आई हैव अ स्नीकी फीलिंग कि मालो गुस्तो को स्टार्ट कराएंगे मरेस्का राइट बैक पे, जेम्स इन्वर्ट करेंगे काइसेडो के साथ मिडफील्ड में, और एंजो खेलेंगे नंबर 10 जाओ पेड्रो के पीछे जो होंगे स्ट्राइकर। तो मुझे नहीं लगता कि डिलैप स्टार्ट करेंगे ये मैच। तो ये चेल्सी की लाइनअप होगी। बार्सिलोना की लाइनअप मुझे लगता है मोस्टली वही होगी जो एथलेटिक बिल्बाओ के अगेंस्ट खेली थी। मे बी रफीनिया अगर फिट है स्टार्ट करने के लिए तो वो आ जाते हैं फरान टोरेस की जगह, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि हमें कोई मेजर चेंज देखने को मिलेगा। तो ये मेरा टेक है दोस्तों इस गेम पे। आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अ वेरी हाई स्कोरिंग एंड अ वेरी केओटिक गेम। बास्केटबॉल मैच होगा ये, चांस पे चांस बनेंगे, बहुत एंटरटेनिंग और एक्साइटिंग गेम होने वाला है, और कोई भी टीम किसी को पेलेगी नहीं इसमें। एक या दो गोल, मतलब 2 गोल की भी विक्ट्री कन्विंसिंग ही होती है, बट आई थिंक 1 गोल के मार्जिन से जीतेगी टीम, ये जो भी मैच जीतेगी। ड्रॉ भी हो सकता है, तो मैं ड्रॉ को बैक कर रहा था, बट पता नहीं क्यों मुझे फीलिंग आ रही है कि चेल्सी माइट विन टुडे, और एक हाई स्कोरिंग अफेयर में, केओटिक अफेयर में आई थिंक चेल्सी विल विन 4-3 दोस्तों। ये मेरा प्रिडिक्शन है। आई नो अगर ये प्रिडिक्शन गलत होता है तो क्या क्या चीज़ें बोली जाएंगी, बट ठीक है भाई, मैं अपनी टीम को बैक करने वाला हूँ। जस्ट टू प्लीज़ बार्सिलोना फैंस, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं नहीं यार हम तो हारेंगे, बट मैं ये डिनाई नहीं कर सकता कि बार्सिलोना बहुत अच्छी टीम है, बट आई एम गोइंग टू बैक माई टीम बिकॉज मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी टीम है ये। कोल पामर ट्रेनिंग में आए हैं, बट आई डोंट थिंक सो ही विल प्ले दिस गेम। मुझे नहीं लगता कि कोल पामर ये गेम खेलेंगे, बट अगर कोल पामर आ जाते हैं, स्टार्ट कर जाते हैं, तो भाई उससे बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती है आई फील। बट कितने वो फिट होंगे, कितनी मैच शार्पनेस होगी, वो भी एक बात है, तो देखते क्या होता है। तो आई थिंक चेल्सी माइट विन, और एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो जाएगा अगर पाल्मर और कॉलविल के बिना हम एक कर दें। तो देखते हैं क्या होता है। तो आपकी क्या राय है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बहुत मजा आने वाला है। इसी सेट से ZBK के हम ज्वाइन करेंगे आपको वॉच अलोंग के लिए, तो जुड़ जाइएगा हमसे। मिलते हैं रात को, जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस।